हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूजा रावत आप सभी का स्वागत करती हूं कॉमर्स अड्डा 247 में। सो स्टूडेंट, आज का सेशन थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में जिसमें आप जिसको यूज करके या जिसको अपना के आप एग्जाम में फुल टू फुल मार्क्स लेके आ सकते हो, अपने बोर्ड एग्जाम में इकोनॉमिक्स में फुल टू फुल मार्क्स लेके आ सकते हो। ये जो स्ट्रेटेजी है बेटा, ये है कि अभी से पढ़कर यानी जून में आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करके इकोनॉमिक्स की किस तरह से बोर्ड में इकोनॉमिक्स में फुल मार्क्स ला सकते हो बेटा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं, ऑलमोस्ट कॉमर्स के ऑलमोस्ट सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पूरे साल अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। मुझे पता है वो पूरे साल अकाउंटेंसी पढ़ेंगे और लास्ट के एक महीने में जाके उनको होश आएगा कि भाई बीएसटी और हमें इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है। तो बेटा इकोनॉमिक्स में ये गलती मत करना। बीएसटी तो चलो लास्ट के एक महीने में प्रिपेयर भी हो सकती है, 2 महीने में प्रिपेयर हो सकती है, बट इकोनॉमिक्स को अगर आप ये समझ रहे हो कि 1 महीने या 2 महीने में प्रिपेयर हो सकती है तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि इकोनॉमिक्स बेटा आपका ना तो पूरी तरह से थियोरेटिकल है और ना ही पूरी तरह से आपका प्रैक्टिकल है, यानी दोनों का मिक्सचर है ना, दोनों का मिक्सचर है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की शुरुआत भी आपको थोड़ा थोड़ा आपको टाइम देना है इकोनॉमिक्स में और पूरी तरह से अच्छे से प्रिपेयर करनी है। साल भर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है थोड़ा थोड़ा करके, है ना, जिससे कि आप एग्जाम में पूरे के पूरे फुल मार्क्स लेके आ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा स्ट्रेटेजिक वीडियो। ओके, सबसे पहला है कि आपको अपने सिलेबस का पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते ही करते हैं, पढ़ाई शुरू कर देते हैं, नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं, एग्जाम भी दे देते हैं, पर लास्ट तक उनको पता नहीं होता है कि उनके सिलेबस में क्या क्या इंक्लूडेड है और क्या क्या इंक्लूडेड नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले अभी से जब आप पढ़ाई शुरू करो या पढ़ाई शुरू करने से पहले ही अपने सिलेबस का प्रिंट आउट जरूर निकाल लो। प्रिंट आउट क्यों निकाल लो? ताकि आपको पता रहे कि भाई जो जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारे सिलेबस का पार्ट है या नहीं है। जो जो सिलेबस का पार्ट है वही पढ़ना है बेटा आपको, और जो जो टॉपिक आपके कवर होते जाए सिलेबस के नीचे उसको अंडरलाइन करते रहो। अगर टीचर ने पढ़ाए तो भी आप अंडरलाइन कर सकते हो, खुद पढ़ रहे हो या फिर कोई ट्यूटर पढ़ा रहा है तब भी आप उसको अंडरलाइन करते चलो, ताकि आपको पता रहे कि हाँ भाई इतना सिलेबस मेरा कवर हो चुका है। और ये होगा कैसे? जब आपको पता होगा कि आपका सिलेबस क्या है। सबसे पहला है कि अपना सिलेबस निकाल लेना, इकोनॉमिक का प्रिंट आउट निकाल लेना, जैसे जैसे आप टॉपिक कवर करते जाओ सिलेबस के अंदर अंडरलाइन करते जाना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा बुक्स। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बुक्स में। सीबीएसई बोर्ड के लिए बता रही हूं बेटा, बुक्स में हमारी 2 बुक्स आएगी, आईईडी और बेटा हमारा मैक्रो इकोनॉमी। आईईडी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमी। अब मैम जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, स्टेट बोर्ड में आपको बेटा आईईडी की जगह माइक्रो इकोनॉमी दिखेगी, आईईडी की जगह माइक्रो इकोनॉमी दिखेगी। अब मैं सारे बच्चों को सजेस्ट कर रही हूं कि आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही पढ़ना है। जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो भी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ो, क्योंकि बेटा जब आप सीयूईटी का एग्जाम दोगे 12th के बाद में, एग्जाम के बाद में आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना ही पड़ेगा। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा लेंदी सब्जेक्ट है, थोड़ा लेंदी बुक है बेटा, तो इसके लिए आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा अगर आप अभी से ही पढ़ना शुरू करोगे आईईडी, तो आपकी सीयूईटी के लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है बेटा। तो क्या करना है आपको, आईईडी के लिए सबसे अच्छी जो बुक है बेटा वो है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी के अलावा आपको कोई भी बुक प्रेफर नहीं करनी है, क्योंकि सारा डेटा डेट्स जो एनसीईआरटी ने दी है वही आपको लिखनी है। तो आईईडी के लिए सबसे बेस्ट बुक एनसीईआरटी है बेटा। मैक्रो इकोनॉमी के लिए मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद बुक है वो है संदीप गर्ग। संदीप गर्ग, तो आप संदीप गर्ग को प्रेफर कर सकते हो, एस के अग्रवाल को प्रेफर कर सकते हो बेटा, है ना, वीके ओरी को प्रेफर कर सकते हो। बट अगर आपके जो स्कूल है बेटा उसमें कोई और रेफरेंस बुक चलती है तो आप उसी को ही प्रेफर करो। जो आपके स्कूल में चल रही है बुक आप उसको प्रेफर करो, क्योंकि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा और ये बहुत ज्यादा टाइम वेस्टिंग होता है, क्योंकि हर बुक में आपको थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज मिलेगा, उससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो आपकी जो रेफरेंस बुक है स्कूल में जो चलती है आप उसको प्रेफर करो, या फिर आप संदीप गर्ग को या एस के अग्रवाल को प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट है अपना टारगेट और गोल आपको डिसाइड करना है और उसको अचीव भी करना है। आप अपना गोल और टारगेट स्टडी का किस तरह से बना सकते हो बेटा, कुछ इस तरह से बना सकते हो। आप मंथली गोल बना सकते हो, मंथली गोल बना सकते हो, आप वीकली गोल बना सकते हो और आप डेली गोल बनाओ। आपको जब भी आपको भाई मुझे कल क्या करना है,
आज रात को ये डिसाइड कर लो कि कल मैं क्या पढ़ने वाला हूं, कल मुझे क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व करने, ये पहली रात को ही डिसाइड कर लो, है ना। मंथली गोल बनाओ। अच्छा, ये ऐसा क्यों है? ताकि आप अपना जो सिलेबस है ना उसको ब्रेक डाउन कर सको। आप सिलेबस को ब्रेक डाउन कर लो कि भाई मुझे एक महीने तक अपने 2 या 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, दूसरे महीने में मुझे 3 या 4 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। इससे देखो मंथली वीकली गोल से क्या होगा, आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है ना वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। डेली गोल से आपके जो डेली टास्क है वो पूरे होंगे। देखो मंथली गोल में क्या होता है, टालने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि भाई 10 दिन नहीं पढ़ा, चलो ठीक है अभी 20 दिन है तो पढ़ लेंगे। वीकली में भी ये होता है कि मंडे ट्यूसडे नहीं पढ़ा, लास्ट के जो वीक्स हैं, लास्ट के जो डेज हैं चलो उसमें पढ़ लेंगे। बट डेली गोल में जो बात होती है बेटा, इसमें टालने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। आपको रोज अपना टारगेट सेट करना है एक दिन बाद का, यानी कि आज अगर मैं सोने से पहले मैं अपना टारगेट सेट कर लूंगी कि कल मुझे ये पढ़ना है, तो आपको इसी तरह से टारगेट सेट करना है और गोल जो है वो डिसाइड करना है। गोल अचीव नहीं हुआ, कोई टारगेट अचीव नहीं हुआ तो आपको रिग्रेट भी होना चाहिए। आपको रिग्रेट होना चाहिए, आपको नींद नहीं आनी चाहिए उस दिन, या आप रोगे उस दिन, क्योंकि अगर टारगेट गोल अचीव नहीं हुआ मतलब आपको क्या हो रहा है, आपको रिग्रेट हो रहा है। तो ये चीज भी होनी चाहिए। जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक भाई जो हम लोग सोच के बैठे कि एग्जाम में हमें फुल टू फुल मार्क्स लाने हैं, वो चीज अचीव नहीं होगी स्टूडेंट। तो ये चीजें ध्यान रखना, अपना सिलेबस को आपको ब्रेक डाउन करना है, मंथली वीकली डेली टारगेट्स आपको अचीव करने हैं। नेक्स्ट है खुद के बनाए हुए नोट्स। देखो टीचर आपको नोट देगा, स्कूल में आप पढ़ोगे आपको नोट्स मिलेंगे, हमसे यूट्यूब पे पढ़ोगे आपको नोट्स मिलेंगे, हमसे पेड क्लासेस में पढ़ोगे आपको नोट्स मिलेंगे। बट एक नोट्स जो खुद के बनाए हुए होते हैं, खुद की लैंग्वेज में लिखे होते हैं, खुद के हाथों से लिखे होते हैं बेटा, उसका जवाब कोई नहीं दे सकता, क्योंकि उनको आप ही समझ सकते हो, आपने अपनी लैंग्वेज में लिखी और उनको बहुत इजीली आप समझ सकते हो। क्योंकि देखो आप एक बार तो आप पढ़ोगे, पढ़ के खुद नोट्स बनाओगे, यानी 2-3 बार आपको वही सेम चीज रिपीट होगी और इससे आपका इजीली याद हो जाएगा। तो अपने खुद के नोट्स बनाओ, सेल्फ नोट्स बनाओ। कैसे बनाने हैं इसका एक वीडियो में लेके आऊंगी बेटा कि आपको किस तरह से नोट्स प्रिपेयर करने हैं। बट अपना ये ध्यान रखना कि डेली बेसिस पे अपने नोट्स बनाते रहो, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कि अपना सिलेबस अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेना। ये भी टारगेट रखना कि अपना सिलेबस ना अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेना। क्यों? क्योंकि अक्टूबर के बाद में नवंबर आ जाएगा, अक्टूबर नवंबर में दिवाली के वेकेशंस आ जाते हैं, तो हम थोड़ा उसमें बिजी हो जाते हैं, है ना। उसके अलावा फिर प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, हाफ ईयरली स्टार्ट हो जाएगी, हाफ ईयरली हो गई, प्री बोर्ड्स हो गए, तो हमारा टाइम धीरे धीरे निकल जाएगा और हमारे एग्जाम जो है फेब और मार्च में आएंगे। यानी अगर हम लोग अक्टूबर में अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास 3 महीने। अब इन 3 महीने में से भी अगर हमने दिवाली वेकेशंस निकाले, हाफ ईयरली निकाली और प्री बोर्ड्स निकाले, फिर भी हमारे पास 2 महीने रहेंगे जिसमें हम लोग अच्छे से रिविजन कर सकते हैं, सैंपल पेपर लगा सकते हैं, PYQs निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं बेटा, ठीक है। तो अपना ये ध्यान रखना है कि अपना सिलेबस जो है वो अक्टूबर तक कंप्लीट करो। नेक्स्ट है बेटा PYQs। आपको प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस भी साथ साथ में करते रहना है ना। मंथली गोल में जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे जो है 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं अपने मंथ में, पूरे 4 चैप्टर आपने कंप्लीट करे। अब उन 4 चैप्टर के PYQs, चैप्टर वाइज PYQs लेके आने आपको और चैप्टर वाइज PYQs निकालने। चैप्टर वाइज PYQs से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि भाई हाँ इस पर्टिकुलर चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सबसे अच्छा है कि आप लास्ट ईयर का ही PYQs ले बेटा, लास्ट और उससे लास्ट ईयर का। जब कोविड था तो टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड हो गया था, तो इस तरह के PYQs लो, क्योंकि इस बार ज्यादा कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन आने वाले। कॉम्पिटेटिव बेस्ड मतलब MCQs आएंगे, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और केस स्टडीज आएंगी। इस अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपकी CUET या कंपटीशन को बेस रख के ये क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। तो इसीलिए लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर का PYQs तो आपको करना ही है, चैप्टर वाइज आपको PYQs लेके आना है और अभी से ही आपको PYQs की प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा सैंपल पेपर सॉल्व करने बेटा, है ना। अक्टूबर में जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, PYQs लगाओगे, सैंपल पेपर भी लगाना है साथ में और मॉक टेस्ट भी देने हैं बेटा आपको। इसके अलावा बच्चा आपको क्या करना है, रेगुलर रिवीजन करना है, ठीक है। रेगुलर करना है, छोड़ना नहीं है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है बेटा कोई भी टारगेट या कोई भी गोल अचीव करने के लिए। अगर हमें सक्सेस चाहिए तो हमें कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना है और हर सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि भाई हमने सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी पे ध्यान दिया, इकोनॉमिक्स पे, इंग्लिश पे, उन पे ध्यान नहीं दिया। आपको हर सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। इसके अलावा
देखो, या तो आप ऊपर के 7 गोल हैं उनको छोड़ दो, 7 चीजें उनको भूल जाओ, या फिर 8वीं चीज इसको भूल जाओ। डिस्ट्रैक्शन, किसी भी तरह का जो डिस्ट्रैक्शन है जो हमें हमारे स्टडी से, हमारे टारगेट से दूर कर रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो बेटा आपका फोन हो, चाहे दोस्त हो, चाहे प्यार मोहब्बत हो, अगर कोई भी ऐसी चीज जो हमें हमारे गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उन सबको अभी के लिए 12th एग्जाम जब तक नहीं हो जाए, CUET एग्जाम नहीं हो जाए, तब तक के लिए अपनी लाइफ से हटा दो, क्योंकि ये आपको गोल अचीव करवाने में हेल्प नहीं करेगी। ये चीजें आपको सारी की सारी अपने गोल से दूर हटाएगी। 12th का एग्जाम है बेटा, एक बार ही आता है, ठीक है, अभी अचीव कर लो, नहीं तो फिर अगली साल फिर परेशान होगे, रिजल्ट आएगा, माथा पकड़ोगे कि भाई उस टाइम एग्जाम में अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते, पूरा साल था हमारे पास, अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते तो आज अपना सर नहीं पकड़ना पड़ता। तो ऐसी गलती मत करना। जो भी चीजें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है हमें अपनी स्टडी से, उनको दूर हटा दो बेटा, उनको दूर हटा दो, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी थी बच्चा, जिसमें आप अभी से अगर स्टडी करना शुरू करो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सिर्फ इकोनॉमिक्स से नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय टू यू ऑल।